आइए देखते हैं, ये आज बात करने वाले हैं 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर आपका 7 था, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। राइट। अब इसमें हमें क्या जो है बताना है, ये एक्सरसाइज आपका 7.3 है। राइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल पर बेस्ड प्रॉब्लम होगी। ठीक, एक्सरसाइज 7.3 है। क्लियर। अच्छा, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, आप देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, क्या है, फर्स्ट पार्ट है आपका 2, 3, -1, 0, 2, -4। राइट। सेकंड भी ऐसे दिया है -5, -1, 3, -5, 5, 2, ये वर्टिसेस दिए। राइट। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि ट्रायंगल का हम क्या करेंगे, लेट द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल क्या है, ए बी सी है ना। और ए बी सी क्या है, जो वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल है वो हमने जूम कर लिया, क्या है, दैट इज ए बी सी। राइट। तो देखिए ये ए बी सी किधर है, ये है ए कामा बी कामा सी। क्लियर। अच्छा, अब आप देखिए इसमें कि जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला आपको पता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, अब बेस सी बात है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है आपका है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है दैट इज हाफ ऑफ मॉडुलस x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। राइट। तो अब इसमें हमें वर्टिसेस क्या है, वर्टिसेस बेस बात है, ए का कोऑर्डिनेट है 2, 3, वर्टिसेस बी है उसका कोऑर्डिनेट -1, 0, सी आपका दिस है 2, -4। तो अब बेस बात है क्या, x1 y1। ठीक, यहाँ हम चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ये आपका है x1 y1, दिस इज x2, दिस इज y2। ठीक है। अब ये आपका है x3 एंड y3। क्लियर। अब आप देखिए, अब बेसी बात है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, दैट इज हाफ ऑफ मॉडुलस x1। देखिए x1, आप देखिए x1 क्या, x1 में आपका 2 है, क्या है x1 में, दैट इज आपका 2 है। तो ये हमने 2 ले लिया है। राइट। तो देखिए आपका x1, अब क्या होगा y2 माइनस y1। तो अब बी एस सी बात है, x1 की बात क्या है y2, तो y2 कहाँ से मिलेगा, y2 आपका 0 है। राइट, 0, y2 माइनस y3, तो y3 क्या है, अब बेस से बात y3 आपका 4 है। तो देखिए आपका 0 और माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। राइट। प्लस x2 क्या, देखिए x2 आपका b कोऑर्डिनेट में होगा, देखिए आप क्या -1, तो ये आपका x2 लिख दिया। x2 बाद क्या होगा, y3 माइनस y1। राइट। तो y3 अब बेस बात, y3 आपका कितना, y3 आपका -4, दिस -4, तो y3 माइनस y1 कितना, देखिए इधर a कोऑर्डिनेट में है ना, तो ये आपका y1 -3। क्लियर। प्लस x3 आपका किस में होगा, x3 हमारा होगा c पॉइंट, c कोऑर्डिनेट में, तो ये आपका होगा 2। और x3 के बाद क्या लगेगा, y1 माइनस y2, अब बेस बात है, तो y1 आपका है दिस, अब कितना, y1 आपका 3, y1 माइनस y2 दिस एट इज 0, तो ये हो जाएगा 3 - 0। इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो हो गया हाफ मॉडुलस, ये आपका 2 4 जा 8, दिस आपका 7 -7 -1 यानी +7 हो जाएगा। राइट। और दिस 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा +6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, बेस सी बात है, दिस इज 7, दिस इज 8, 8 7 15, 15 प्लस इज 21, 21 दिस प्लस में मॉडुलस 21 रहेगा, 21/2 दिस इज स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है तब बेस बाय स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, तो ये हमारा क्या हुआ, ट्रायंगल ए बी सी का आपका एरिया क्या आ गया, दैट इज 21 स्क्वायर यूनिट। अब ऐसे सेकंड पार्ट भी कर लेंगे। सेकंड पार्ट क्या है, दिस है आपको, सेकंड पार्ट क्या है, ये कोऑर्डिनेट दिया है, ऐसे सिमिलरली एज सिमिलर टू एज फर्स्ट तरीके सेकंड का भी एरिया हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जिसका वर्टिसेस हमें गिवन कोऑर्डिनेट। अब क्वेश्चन सेकंड देखिए क्या है, क्वेश्चन सेकंड, अब ये सी बात है, क्वेश्चन सेकंड देखिए हम कैसे लगाएंगे। तो क्वेश्चन सेकंड में देखिए, क्वेश्चन सेकंड, अब देखिए क्वेश्चन सेकंड क्या है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर which द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो के की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब बेस बार अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं, इट मीन्स क्या होगा, जो वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल दिस ए बी एंड सी, तो बेस बार सिंस पॉइंट्स आर
कोलिनियर, तो अगर पॉइंट्स कोलिनियर हो दिस इम्प्लाइज दैट क्या होगा, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, जीरो होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, बेस सी बात है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो आपका जीरो होगा। ये तो बात समझ में आती है, क्यों, इतना तो क्लियर होगा, है ना, इसमें कोई डाउट है नहीं। अच्छा, अगर अब बेस सी बात, अगर कहीं कोलिनियर, जैसे ये सपोज करिए कि आपका एक पॉइंट दिस है, एक पॉइंट दिस है, एक पॉइंट दिस, अगर एक लाइन में सपोज करिए ये आपकी लाइन है, अगर एक पॉइंट एक ही लाइन में है तो अब बेस सी बात है कि वो कोलिनियर होंगे, यानी वो अगर एक लाइन में होगा तो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा, और जब ट्रायंगल नहीं फॉर्म होगा तो एरिया क्या होगा, जीरो होगा। अब बेस सी बात है, अगर तीनों पॉइंट्स, यानी ये सपोज करिए क्या है आपका ए है, दिस इज बी, दिस इज सी, अगर ए बी सी आपका एक लाइन में तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, तो ट्रायंगल नहीं फॉर्म होगा तो एरिया क्या होगा, जीरो। तो ये हमने लिखा है यहाँ पर, देखिए क्या लिखा, दैट इज कि आपका हेयर इज नो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म, ठीक, यहाँ पर कोई भी एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक लाइन में, तो इसलिए क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा, दैट इज जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो। चलिए आइए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, ठीक है। अब आप देखिए इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये फार्मूला है हाफ ऑफ मॉडुलस क्या है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 y, वो वही फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है, अप्लाई कर देंगे। तो अब बटसेज क्या है, बटसेज आपका a 7 माइनस 2 है, b आप कितना 5, 1, c आपका है 3, k। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका होगा ए बी सी, दैट इज हाफ ऑफ मॉडुलस x1। अब ये एक कोऑर्डिनेट होगा x1 y1 x2 y2 और x3 से, बस यही आपका फार्मूला इसमें अप्लाई कर देना, राइट। ये फार्मूला अप्लाई कर दिए, आप कर ले जाएंगे आई होप। तो ये हाफ लिखा वो क्या है, कुल मिला सिंप्लाई किया 8 माइनस 2k, तो 8 माइनस 2k। अब बेस बात है कि ए बी सी क्या है, ए बी सी आर कोलिनियर, तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विल बी जीरो, ये क्या होगा, जीरो होगा। तो अब एरिया निकाला क्या है, एरिया जो हमने निकाला दिस क्या निकाला, दैट इज हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ 8 माइनस 2 के इक्वल जीरो, क्या है, हाफ ऑफ, अगर इसको हम कलर में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, यानी हाफ ऑफ मॉडुलस 8 माइनस 2 के इक्वल जीरो, राइट। तो हाफ यानी उधर कर दो, 2 मल्टीप्लाई करो राइट साइड, 2 इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, तो यानी क्या हो 8 माइनस 2 के इक्वल जीरो, तो के इक्वल 2 के इक्वल कितना होगा, 2 के आपका हो जाएगा दैट इज 8, दैट इज के इक्वल कितना हो गया, के इज 4, क्या हो गया, के इज 4, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे सेकंड पार्ट भी है, जो इस सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बिल्कुल इसी तरीके से, वहाँ भी के की वैल्यू निकालना है, अगर वो कोलिनियर है तो उनका एरिया निकालोगे उन तीनों वर्टिसेस क्या होगा, जीरो होगा, तो के की वैल्यू भी मिल जाएगी, राइट। अब क्वेश्चन थर्ड आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, राइट, क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है ना। तो देखिए अब देखो क्या लिखा है कि फॉर्म द, एक सेकंड कलर चूज कर लेते हैं, देखिए फॉर्म द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक सेकंड, देखिए फाइंड द, क्या क्वेश्चन फिर से देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल whose vertices आर दिस, यानी 0 माइनस 1 2 1 एंड 0 3 दिया हुआ है, ठीक। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। अब ये क्या कर रहा है, इसमें बात समझिए, इसको हिंदी में बताते हैं कि एरिया क्या कर रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है जो फॉर्म कैसे रहा, बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, यानी जो ट्रायंगल का ये क्या दिया हुआ वर्टिसेस, ये ट्रायंगल वर्टिसेस दिया हुआ, ये तीनों वर्टिसेस जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और उन ट्रायंगल के साइड्स क्या मिड पॉइंट लेंगे, और मिड पॉइंट से जो हमें ट्रायंगल फॉर्म होगा उसका एरिया टू द क्या करेंगे, रिस्पेक्ट में रेशियो करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, यानी ओल्ड हमारा जो ए बी सी जो बनेगा और ट्रायंगल उसका एरिया का रेशियो निकालना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भी और क्लियर आपको होगा, ठीक है। तो अब देखिए फिगर हमने बनाया, ये आपका ए है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ये आपका ए बी सी वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल गिवन है, राइट। तो अब बेस बात है कि ये कह रहा है कि ए बी सी जो दिया, यानी ये ट्रायंगल दिया हुआ, इस ट्रायंगल के साइड का मिड पॉइंट क्या लिया, अब ए सी का आपका मिड पॉइंट एम, राइट, और ए बी का मिड पॉइंट एन, और बी सी का मिड पॉइंट क्या पी है। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है कौन सा, एम एन पी,
जो एम एन पी ट्राइंगल बन रहा है इसका एरिया किसके रिस्पेक्ट में एरिया, यानी इस पे ये ट्राइंगल ए बी सी के रिस्पेक्ट में एरिया। पहले ट्राइंगल एम एन पी का यानी एम एन पी का क्या निकालना है, एरिया निकालना है किसके, और उसके बाद किसके रिस्पेक्ट में रेशियो पूछ रहा है, ये ओल्ड ट्राइंगल हमारे जो ओरिजिनल ट्राइंगल ए बी सी जो आपका ए बी सी दिया हुआ है यानी ए सी बी या ए बी सी ट्राइंगल है, इसके रिस्पेक्ट में ये बीच वाला जो एरिया है इसका हमें रेशियो निकालना है। तो पहले तो देखिए लेट द वर्सेस क्या है ट्राइंगल का, ए 0-1, बी 2,1 एंड सी 0,3, जो यहाँ ए बी सी वर्सेस गिवन है, राइट। अब कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ये फार्मूला ही होता है, ये तो आप जानते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट्स क्या होता है, दैट इज x1 + x2/2 एंड y कोऑर्डिनेट क्या, y1 + y2/2, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला है। अब देखिए लेट एम एन पी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए सी ए बी बी सी रिस्पेक्टिवली। देखिए यम आपका क्या है, यम आपका मिड पॉइंट है ए सी का, एन मिड पॉइंट किसका, ए बी का, एंड बी सी का मिड पॉइंट पी है। तो मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे हम, ठीक है, जो ट्रायंगल बने उसका एरिया निकालना है, ठीक। तो देखिए एम एन पी एन पी एम एम एन पी कुछ भी लिखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एन पी एम। तो यन यानी कि आपका x1 होगा। अब ये बात यन कहाँ, देखिए यन आपका ये दिया हुआ है 0,1,0, ठीक है, ये आपका यन है। p क्या है आपका b कोऑर्डिनेट होगा यानी 0,1, राइट। और आपका यम क्या bs सी बात है, ये 1,2। अब ये आपको बात समझ में आ जाने कि ये आपका यम एन पी कैसे आया। अब bs सी बात है, ये फार्मूला जो भी हमने लगाया है ये फार्मूला क्या x1 + 2/2 y1 + y2/2 लगा, यानी कि जैसे ये लिखा 0 और 3, ये आपका c है और a आपका 0-1 है। तो ये आपका 0 + 0/2 आपका ये 0 हो जाएगा, राइट। और -1 + 3 आपका हो जाएगा +2 + 2/2 दैट इज़ 1 हो जाएगा, राइट। तो a और b के कोऑर्डिनेट को करस्पॉन्डिंगली ये फार्मूला लगा देंगे तो ये आपका n पॉइंट कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट मिल जाएगा, राइट। अब आपका c है, अगर c पॉइंट कोऑर्डिनेट दिया और b पॉइंट कोऑर्डिनेट दिया है तो p पॉइंट कोऑर्डिनेट हम मिड पॉइंट फार्मूला से ये p पॉइंट कोऑर्डिनेट निकाल, ये तो आपको पता है, ठीक। इसको क्या बताना है, तो हाफ ऑफ क्या फार्मूला होता है, x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, ट्रायंगल एन पी एम, एरिया ऑफ ट्रायंगल एन पी एम क्या होगा, दैट इज हाफ ऑफ। अब इसमें फार्मूला वही x1 y2, ये अब x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो एन पी एम आप देखिए ये छोटा वाला, ठीक है, किसको हम निकाल रहे हैं, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है बीच में इसी का एरिया निकाल रहे हैं। तो रिस्पेक्टिवली भी देखिए क्या, एन का कोऑर्डिनेट जो होगा वो आपका x1 y1 क्या होगा, एन का कोऑर्डिनेट जो होगा वो आपका क्या होगा x1 y1 होगा, ठीक है, ये आपका x1 y1 होगा। और p का कोऑर्डिनेट जो होगा, जो p का कोऑर्डिनेट होगा वो b का कोऑर्डिनेट यानी x2 y2 होगा। ये बात समझ में आई, ये आपका x2 y2 होगा। और इसके बाद यम आता है तो यम का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x3 y3 होगा। आई होप आप बात समझ रहे होंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ रहे हो तो हम बता देते हैं इसमें। ये आपका हो जाएगा यानी कि ये है आपका x1 y1 एंड p है आपका, दिस इज x2 y2 p कोऑर्डिनेट है ना, ये आपका p कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और उसके बाद m कोऑर्डिनेट जो है आपका ये है x3 y3, राइट। तो ये x3 y3। अब ये फार्मूला इसमें पुट कर देंगे, फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे x1 तो ये सिंप्लीफाई किया। तो जब ये सिंप्लीफाई किया अब ये सी वैल्यू कितनी आई, सिंप्लीफाई करने के बाद जो आया हमें, जो सिंप्लीफाई किया वो सिंप्लीफाई करने के बाद आया वैल्यू 1, ठीक है। अब इतना तो कर ले जाएंगे, ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर, एब्सोल्यूट के अंदर जो लिखा हुआ वैल्यू वो वैल्यू कितना है, दैट इज़ 2 आएगा, 2/2 दैट इज 1 हो जाएगा यानी 1 स्क्वायर यूनिट। तो ये छोटे वाले ट्रायंगल का हो क्या है, छोटे वाले ट्रायंगल का अंदर वाले हो गया 1 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब आप देखिए, अब छोटे वाले का अगर 1 स्क्वायर यूनिट आ गया है तो अब बी सी बात है कि बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए। अब बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है इसमें, तो बड़ा वाला ट्रायंगल आपका ए बी सी है। बड़ा वाला ट्रायंगल क्या, बड़ा वाला ट्रायंगल आपका दिस इज द ए बी सी, राइट। तो अब ए बी सी में फिर फार्मूला लगाइए, वही क्या लगाना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, फिर वही फार्मूला x1 y1 जो यही फार्मूला लिखा हमने यहाँ जो लिखा यही फार्मूला को अप्लाई करना अगेन, बस कोऑर्डिनेट हमारा चेंज हो जाएगा। अब इस टाइम पर क्या x1 y1, अब x1 y1 x2 y2 अब क्या दूसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब बेस सी बात है। देखिए ये तो आप समझते ही है ना, इसमें क्या बताना है। अब ये देखिए अब x1 y1 क्या हो जाएगा, x1 आपका दिस हो जाएगा, क्या x1 हो जाएगा, ये पॉइंट कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1, ठीक है। ये आपका हो जाएगा x1, दिस हो जाएगा x1 y1,
ठीक है, ए का। और बी कोऑर्डिनेट क्या है, अब बी सी बात है, बी कोऑर्डिनेट जो आपका है, बी कोऑर्डिनेट जो होगा वो हो जाएगा दिस x2 y2। और सी कोऑर्डिनेट जो होगा, बी सी बात है, सी कोऑर्डिनेट क्या है, सी के कोऑर्डिनेट जो है आपके ये x3 y3 क्या हो जाएंगे, x3 एंड y3। अब यही फार्मूला फिर x1 y1 यहाँ x2 y2 दिस है, राइट। तो x1 y1 और x2 y2 अगर अप्लाई करेंगे तो हमें फिर क्या मिल जाएगा। अब बेस सी बात है कि देखिए अगर x1 y1 और x2 y2 अप्लाई करते हैं तो ये x1 y1 x2 y2 रखना आपको पता है, ये इसमें कुछ बताना नहीं, फार्मूला ऊपर ये दिया हुआ है, ये फार्मूला दिया है, इसी में आपको x1 y1 और x2 y2 आपको रख देना है। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी है, टाइम कम लगे इसलिए हम खाली समझा रहे हैं, आप कैलकुलेशन आप करके देखिए, ठीक है। ये आएगा वैल्यू 8, अंदर आएगा वैल्यू ये 8 आएगा, और ये भी 8 आएगा, 8/2 क्या होता है 4 स्क्वायर यूनिट। यानी ये बड़े वाले ट्रायंगल कितना हो गया, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसका क्या हो जाएगा, ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है इसका एरिया आ गया दैट इज 4 स्क्वायर यूनिट। और जो ये अंदर वाला है ना, जो दूसरे कलर से ये छोटा वाला है नहीं, एम एन पी का एरिया जो है वो आपका 1 स्क्वायर यूनिट है। तो पहली चीज़ तो ये निकालना था कि ये स्मॉल जो एम एन पी आपका ट्रायंगल में मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो एरिया बन रहा है इसका एरिया निकालना था, वो तो निकल गया 1 स्क्वायर यूनिट, ठीक। दूसरा क्या था कि ये छोटे वाले एरिया बड़े वाले के रिस्पेक्ट में क्या एरिया का रेशियो होगा। तो देखिए सो द रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगा, एरिया ऑफ एन पी एम इज टू एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल क्या होगा, 1:4 हो जाएगा, क्या होगा 1:4 हो जाएगा, ठीक। अच्छा अब देखिए उसके बाद क्या है यहाँ पर देखिए कि फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज बर्ड्सेज टेकन इन ऑर्डर, राइट। वो ऑर्डर क्या है, ये दिया है -4 -2 -3 -5 और ये आपका दिस दिया हुआ है, ठीक। ये बर्ड्सेज हमें दिए हुए हैं, तो हम इसमें लेट कर लेंगे। पहली बात एक रफ ये ऑर्डर में है, यानी ए बी सी रिस्पेक्टिवली ये दिया हुआ है, तो हम पहले क्या कर लेंगे, अब बेस बात पहले हम ए का कोऑर्डिनेट बना लेंगे, ए और कोऑर्डिनेटर ए बी आपका ये सी और डी के कोऑर्डिनेट हम ले लिया, ठीक है। अब बीस बात ए कोऑर्डिनेट और बी कोऑर्डिनेट और सी के कोऑर्डिनेट आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो ए बी सी के कोऑर्डिनेट यहाँ पर हमने ले लिए है ना। तो अब बी एस सी बात है, देखिए ये आपका डी कोऑर्डिनेट हो जाएगा, राइट। और सी कोऑर्डिनेट क्या है 3 - 2, ठीक है। अब आप देखिए इसके बाद कि जो है ज्वाइन किया, ए को सी से ज्वाइन किया, बी एस सी बात इसमें हम क्या करें, ए को सी से ज्वाइन कर देंगे। अब ए को सी से अगर हमने ज्वाइन कर दिया तो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जा रहा है, अब बेस सी बात 2 ट्रायंगल बन जा रहा है, और हमें इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया निकालना, एक को हमने मान लिया Δ1, दूसरे का नाम दे दिया Δ2 एरिया को, ठीक है। तो ए बी सी का एरिया Δ1 लिख दिया, तो ए को सी से ज्वाइन किया, देन क्या Δ1 दैट इज हाफ ऑफ मॉडुलस, वही फार्मूला फिर लगाइए, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये साइक्लिक ऑर्डर में है, देखिए कैसे 1 के बाद क्या आएगा 2 3, फिर क्या है 2 के बाद 3 1 आएगा, राइट। और ये 3 के बाद 1 2 आएगा, और x के बाद क्या आएगा y आएगा। ये साइक्लिक ऑर्डर में इसको ऐसे ही लर्न कर लीजिए, बस उसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। x1 लीजिए तो y में 2 3 लीजिए, x2 लीजिए 2 के बाद क्या आएगा 3 आएगा, 3 1 हो जाएगा, फिर x3 लीजिए क्या 1 और 2 ले लीजिए, ठीक है। आप हमारी बात ये समझ गए होंगे। अब बेस सी बात अगर कहीं हम लेते हैं कोई साइक्लिक तो पहले क्या होगा, अब बेस बात पहले 1 आएगा, देन क्या आएगा आपका 2 आएगा, देन क्या आएगा आपका 3 आएगा, ठीक है। तो 1 2 3 इस तरह साइक्लिक ऑर्डर में हम इसको अगर लर्न कर लें तो आई होप आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आए। जैसे ये कोई साइकिल है, ठीक है, अगर हम इसको करें 1, इसको नाम दें 2 और यहाँ पर नाम दें 3, तो 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 1 1 के बाद 2, ठीक है। इस तरह साइकिल ऑर्डर में और x के बाद y लाना है, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए Δ1 क्या, Δ1 आपका हो जाएगा हाफ ऑफ, अब x1 y1 x2 y2 ये आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब बेस सी बात है, यहाँ पर आप इंडिकेट कर सकते हैं, ये क्या है आपका दिस इज, ये आपका हो जाएगा x1, ठीक है। तो इसको हम कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, इसको हम कलर चेंज कर देते हैं, रेड से कर देते हैं, ठीक है। अब इसको अगर हम रेड से कर देते हैं थोड़ी देर के लिए तो देखिए हमें क्या मिलेगा, ठीक है। देखो ये आपका है x1 y1, b क्या होगा x2 y2, ठीक है। और इसी कोऑर्डिनेट हो जाएगा x3 और y3। तो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये कोऑर्डिनेट हमें मिल गया। और ये कोऑर्डिनेट जो हमें मिला है, अब बी एस सी बात क्या कर देंगे, हमें इसी में जो है फार्मूला इंपुट कर देंगे। क्या फार्मूला है,
अब बी सी बात क्या, दैट इज -4 5 -2 ये वैल्यू x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू इसमें हम पुट किए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हाफ ऑफ ये आपका 12 + 9 आपका 21 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, यानी ए बी सी का एरिया मिल गया। यानी डेल्टा वन का एरिया क्या हो जाएगा, डेल्टा वन का एरिया जो आपका हो जाएगा वो अब बी सी बात कितना हो जाएगा, डेल्टा वन की एरिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा वन का एरिया जो होगा वो आपका हो जाएगा 21 स्क्वायर यूनिट। कितना हो जाएगा, 21 स्क्वायर यूनिट, राइट। अच्छा अब देखिए डेल्टा टू कैसे निकालेंगे। अब यहाँ आपका डेल्टा टू निकालने से पहले क्या करेंगे हम कि x1 y1 चेंज कर देंगे, क्योंकि अब ये दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, अब बी एस सी बात दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या है, दूसरा ट्रायंगल जो है x2, देखिए आपका क्या है। अब ये डेल्टा टू हम कैसे लिखेंगे, अब बी एस सी बात है कि यहाँ आपका a, ठीक है, और क्या हो जाएगा a और c और या a d c ले लें, ठीक है। अब बी एस सी बात है इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 और y1, ठीक है, और डी कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x2 y2 और सी कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं x3 y3, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। ये कोऑर्डिनेट हम इस आर्डर में लिए हैं, उसी जिस आर्डर हमने सॉल्व किया ऐसे ले लिया। अब देखिए x1 y1 और x2 y2, ठीक। अब ये आपका x1 y1 है ना, ये आपका x1 y1, ये कलर गड़बड़ हो जाएगा है ना, ये कलर गड़बड़ हो जाएगा x1 y1, ठीक। अब देखिए हमने क्या कहा कि ये आपका x1 y1 और ये आपका x2 y2 है ना, ये आपका x1 y1 x2 y2 ये आपका x3 y3, ये हम x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3 यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो हमें वैल्यू मिल जाएगा इसको मिला करके हाफ ऑफ दिस, यानी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हाफ ऑफ -20, अब ये कैलकुलेशन आप कर ले जाएंगे, वैल्यू पुट कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये कुल मिला 35/2 आया, कितना 35/2 स्क्वायर यूनिट। अब 35/2 स्क्वायर यूनिट आया, तब बेस बात है कि हमें टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल चाहिए, तो सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी क्या है, दैट इज डेल्टा 1 + डेल्टा 2, राइट। द डेल्टा 1 आपका 21/2 है, डेल्टा 2 35/2 है, इन दोनों को ऐड करो कितना होगा 56/2 आएगा। तो ये एरिया 56/2 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो कितना होगा 28 स्क्वायर यूनिट, कितना हो जाएगा 28 स्क्वायर यूनिट। आपको यही एरिया आपको फाइंड आउट करना था, ठीक। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर बात समझ में आ रही तो हम उम्मीद जरूर करेंगे कि इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में अच्छी बातें लिखें, जो आपको नहीं समझ में आ रहा वो भी बातें लिखें, ताकि जो है हम उसमें जो भी आपको कमी नज़र आती है उसमें हम सुधार कर सकें, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 5th है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है 5th है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5th में क्या है, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 चैप्टर 9 एग्जाम्पल 9, राइट। क्या पढ़ा है, दैट ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल, 9th का प्रॉपर्टी यहाँ लगा दी, ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू, किसमें डिवाइड करा, इनटू ए ट्रायंगल्स, राइट, ऑफ इक्वल एरियाज, किसमें, ऑफ इक्वल एरियाज में, ठीक है। और वेरीफाई दिस रिजल्ट, किसको वेरीफाई ना, फॉर ट्रायंगल ए बी सी हुज वर्टिसेस आर, क्या दिया, ए बी एंड सी दिया हुआ, राइट। आपको क्या करना है कि इसमें प्रॉपर्टी लगाना है कि अगर कोई ट्रायंगल है, सपोज करिए एक है वर्टिसेस बी है एंड दिस इज सी, तो ए बी सी का जो मीडियन होगा, ये मीडियन क्या है, ए डी आपका मीडियन, राइट। तो ए डी ट्रायंगल देखिए फिगर में, ए डी आपका मीडियन आपको दिखाना है कि ये पूरे ट्रायंगल जो आपका ए बी सी है, क्या है, ट्रायंगल आपका जो ए बी सी है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है, बस समझ में आई। यानी ट्रायंगल जो आपका ए बी और सी है, इसको जो है मीडियन हमारा जो ए डी है ये 2 भाग में डिवाइड कर रहा है, इसको एरिया के फार्मूले से हमें प्रूव करना है, राइट। वैसे तो हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि मीडियन जो है ए बी सी को 2 पार्ट में डिवाइड करे, किसी भी अगर लाइन सेगमेंट का, अगर किसी भी साइड के, किसी भी ट्रायंगल के साइड को अगर हमारा मीडियन लेंगे तो मीडियन जो उस ट्रायंगल 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, राइट। तो देखिए सोल्यूशन क्या, सिंस ए डी इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड डी इज द मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट ऑफ किसका, साइड बी सी का है। तो देखो साइड बी सी आप देखिए यहाँ पर b का कोऑर्डिनेट क्या 3 - 2 और c कोऑर्डिनेट 5, 2 है। तो अभी बात कितना होगा 3 + 5/2 हो जाएगा 4, और -2 + 2 कितना 0, 0/2 0, यानी डी पॉइंट मिड पॉइंट को फार्मूला लगाएं x1 + 2/2 और y1 + y2/2, ठीक है। तो ये करने पर हमारा है 4, 0, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद देखिए
अब उसके बाद देखिए क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, देखिए फिगर में ए डी सी कहाँ है। अब ये बात ए डी, देखिए ए डी और सी, इसका हमें एरिया निकालना है, ठीक। तो ए डी सी का क्या, आप बेस बात फार्मूला अप्लाई करिए, हाफ हाफ। अब वो फार्मूला वही x1 और y2 है ना, x1 y1 s2 y2 s3 y3 अप्लाई करेंगे, तो उसी फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो अब इसमें आपको ए डी सी में, ठीक है, ए बी डी में हमने क्या लिखा है, ए बी डी में पहले हमने एरिया निकाला ए डी सी में, तो ए, अब इसमें ए हम कौन सा x1 y1 लेंगे, ये आपके साथ समस्या हो सकती है। देखिए हम बता दे रहे हैं, जब आपको जिस आर्डर में लिखा हुआ जैसे ए डी सी, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 y1 होगा। तो ए का कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा, दिस इज द आपका x1 y1, क्या हो जाएगा, दिस इज x1 और y1। इसको दूसरा कलर करते हैं, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन रहेगा, ठीक है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा x1 y1, ठीक है। और d का है, d आपका देखिए यहाँ पर d हो जाएगा, दिस इज x2 y2। ए डी सी, सी कोऑर्डिनेट क्या, दिस इज हो जाएगा आपका x3 y3, ठीक है। और ये x3 y3 हो जाएगा। अब ये फार्मूला x1 y1 मिल गया यहाँ पर, x2 y2 दिस होगा, x3 y3 ये हो जाएगा। अब ए डी सी में फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। और जैसे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बेसिक बात है, ये मिल जाएगा, दैट इज हाफ ऑफ 4 0 माइनस 2 प्लस 4 2 प्लस 6 प्लस 5 माइनस 6 माइनस 0। सिंप्लीफाई करेंगे, हाफ ऑफ माइनस 6 का मॉडुलस, और 6 का मॉडुलस क्या होगा, 6 का 6/2 दैट इज 3 स्क्वायर यूनिट। ये ए डी सी को हो जाएगा। अब ऐसे ही दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, दूसरा ट्रायंगल जो हमारा है वो ट्रायंगल है दैट इज ए, क्या है, ए बी डी, ठीक, इसका ए बी डी का, ठीक है। इसको हम थोड़ा दूसरे कलर से कर देते हैं, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। अब बेस सी बात है, ये चीज़ है ना, ये देखिए इसका नाम क्या है, अब बेस सी बात है, एक का डेल्टा 2 माना, एक को डेल्टा 1, ठीक है। तो ए बी सी, देखो ए बी डी को क्या मान लिया, ए बी डी को डेल्टा 1 नाम दिया, ठीक है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, ए बी डी। फिर वही चीज़ यहाँ कोऑर्डिनेट हमारा x1 y1 चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो ये आपका x1 y1 है ये आपका चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अब बी सी बात है कि कोऑर्डिनेट हम किसके अकॉर्डिंग लेते हैं, कोऑर्डिनेट जो हम लेंगे वो लेंगे इस जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा, ए बी डी। तो एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा, अब बेस बात ये हो जाएगा x1 और y1, राइट। और बी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए बी डी है, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 y2, और डी कोऑर्डिनेट हो जाएगा दैट इज x3 y3, ठीक है। तो ये आपका होगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, क्यों आ रहा ना, x3 y3। अब ये फार्मूले में फिट हमें पुट कर देना है, ठीक है। तो जब फिर फार्मूले में हम पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस क्या x3 y1 माइनस y2, ऐसा पुट करने पाया हाफ ऑफ मॉडुलस माइनस 6। तो मॉडुलस माइनस 6 हो जाएगा, 6/2 दैट इज 3 स्क्वायर यूनिट। तो दोनों सेम है, यानी डेल्टा 1 और डेल्टा 1 और डेल्टा 2 सेम हो रहा है। तो हमने क्या पाया, दस द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इक्वल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। देखो ए डी सी क्या है, अब 20 बात जो ए डी सी यानी डेल्टा 2 है, डेल्टा 2 इक्वल डेल्टा 1 मिल रहा है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट मीडियन ऑफ ट्रायंगल क्या हो रहा है, डिवाइड इट, किसमें डिवाइड कर रहा है, इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, ठीक है। यानी ए बी डी का जो एरिया आया था वो किसके इक्वल आ गया, बेसिक बात है। देखिए जो आपका ये बी डी का आया, किसका आया, जो आपका ए बी डी का एरिया आया, ठीक है। तो ए बी डी का जो एरिया आया वो किसके आ गया इक्वल, जो ए बी डी है जिसको एरिया आ गया ए बी डी, ए बी क्या है, एरिया ऑफ ए बी डी इक्वल एरिया ऑफ ए डी सी। तो ये आप देखिए फिगर में कि ये एरिया दोनों सेम हो गया। इससे हमें प्रूफ होता है कि मीडियन जो आपका ए डी था, क्या था, मीडियन जो आपका ए डी था वो मीडियन ए डी क्या है, दैट इज इस ट्रायंगल ए बी सी को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा, ज़रूर आया होगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्यों, आई होप आपको आ रहा होगा, है ना, आया समझ में। ये आपका ओरिजिनल ए बी सी था, ठीक है। चलिए तो लास्ट में फिर कहेंगे कि इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।